क्या आप यकीन करेंगे कि 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे, भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोग साफ सुथरे घरों में रहते थे, जहां सड़कों पर नालियां थीं, जहां पानी की व्यवस्था आज के शहरों से बेहतर थी और जहां व्यापार, कला और विज्ञान अपने शिखर पर थे। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, जिसे आज हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। पर सवाल यह है, इतनी महान सभ्यता अचानक लुप्त कैसे हो गई? वो लोग कहां चले गए और क्यों उनके रहस्य आज तक इतिहासकारों को परेशान करते हैं? आइए चलते हैं समय की धूल में दबी 5000 साल पुरानी दुनिया सिंधु घाटी की ओर। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के समय कुछ मजदूर पंजाब के एक गांव हड़प्पा में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे कुछ अजीब से ईंटों के ढेर हैं। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये ईंटें किसी गांव की नहीं थीं, बल्कि एक संगठित शहर का हिस्सा थीं, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कुछ साल बाद दूसरी जगह सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और वहां मिली चीजों ने साफ कर दिया कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह थी एक महान शहरी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखकर आज भी इंजीनियर दंग रह जाते हैं। शहरों की योजना ग्रिड पैटर्न में थी, सीधी सड़कों, जल निकासी प्रणाली और एक जैसे घरों के साथ। हर घर में नहाने की जगह, कूड़े के लिए निकास और पानी की टंकी थी। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार शायद किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन का केंद्र था। वहां अन्नागार, किलेबंदी और बाजार भी थे, जिससे पता चलता है कि ये लोग व्यापार, प्रशासन और धर्म में संगठित थे। सोचिए, 5000 साल पहले लोग टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बाथिंग एरिया बना रहे थे, जबकि उस समय मिस्र में भी पिरामिड बनना शुरू ही हुआ था। सिंधु घाटी के लोग कृषि, व्यापार, हस्तकला और कला में निपुण थे। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास उगाते थे और यही सभ्यता थी जिसने दुनिया को कपास से परिचित कराया। उनके पास मिट्टी के बर्तन, मोहरें और मूर्तियां थीं, जिनसे उनकी आस्था और जीवन शैली झलकती है। नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति उनकी कला और तकनीक का जीता जागता प्रमाण है। उनकी मोहरों पर बैल, हाथी और रहस्यमयी चिन्ह बने थे, जो शायद भाषा या व्यापारिक पहचान के रूप में काम करते थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हाँ, सिंधु लिपि आज भी एक रहस्य है। सिंधु सभ्यता के लोग केवल आत्मनिर्भर नहीं थे, बल्कि वे दूर देशों से व्यापार भी करते थे, मेसोपोटामिया, पर्शिया और अरब तक। मोहरों और वस्त्रों के निशान बताते हैं कि सिंधु के व्यापारी समुद्र के रास्ते विदेशी बंदरगाहों तक माल भेजते थे। वे शायद लाजवर्द, मसाले, धातु और कपड़ा निर्यात करते थे। पुरातत्वविदों को कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो दर्शाती हैं कि ये लोग प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। एक मूर्ति में पशुपति महादेव जैसी आकृति है, जो संभवतः शिव के आरंभिक रूप का संकेत देती है। वे माता देवी, मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे, जो उर्वरता और जीवन का प्रतीक थी। उनकी संस्कृति में जल, धरती और प्रकृति का गहरा सम्मान था। लेकिन फिर इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना, जिससे शहरों को पानी नहीं मिला, भयंकर बाढ़ या भूकंप जिसने नगरों को नष्ट कर दिया, या शायद आर्य आक्रमण सिद्धांत, जिसके अनुसार नए आने वाले लोगों ने इन शहरों को छोड़ने पर मजबूर किया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सूखा इसका बड़ा कारण था। लेकिन सच यह है, हम आज भी नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता आखिरकार कैसे समाप्त हुई। उनकी लिपि अब तक अपठनीय है, उनका धर्म रहस्यमयी है और उनका जीवन मिट्टी के नीचे छिपा हुआ। पर चाहे वे लुप्त हो गए हों, उनकी विरासत आज भी हमारे भीतर जिंदा है। हमारी शहर बसाने की सोच, हमारी साफ सफाई की परंपरा, यहां तक कि भगवान शिव की पूजा, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं। वो हमारे इतिहास का वो अध्याय है जो हमें बताता है कि भारत हमेशा से ज्ञान, संस्कृति और विज्ञान की भूमि रहा है। तो अगली बार जब आप अपने शहर की सड़क पर चलें या किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो याद रखिए, कभी यहीं कहीं एक ऐसी सभ्यता बसी थी जो दुनिया से हजारों साल आगे थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही भारत के भूले हुए रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सिंधु सभ्यता क्यों खत्म हुई? शायद आपका जवाब इतिहास बदल दे।